हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर रिवीजन क्लास। लेट्स स्टार्ट। जापान के फर्स्ट वुमेन जो पीएम बनी है सनाए, इससे ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं जो कि 2/3 मेजोरिटी से जीती हैं। इनसे पहले शिगेरू इशिबा जो जापान के पीएम थे। नेक्स्ट हमारा एक न्यू एआई मेथड है जो डायनासोर्स के लिए बनाया गया है, जिसमें जो हमारी हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने के लिए जो डायनासोर्स हैं उसके फुटप्रिंट से ही हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन से डायनासोर के हैं। और ये 8 ट्रेट्स को स्टडी करेगा। और जो फुटप्रिंट्स है, वैसे बहुत सारे फॉसिल्स अवेलेबल हैं, जैसे टीथ हो गया, बोन हो गया, लेकिन जो फुटप्रिंट्स है वो बहुत अबंडेंटली अवेलेबल हैं, जिससे हमें पता लगाना ईजी है। तो ये एआई मेथड बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उससे ही हम इसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। नेक्स्ट न्यू ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज डिस्कवर की गई है केरला में, जिसका नाम लिखा है लाइरियोथेमिस केरलेंसिस, और इसको स्पॉट किया गया है केरला के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट हमारी आईएनएस अर्नाला है, जो ये स्पेशली बिल्ट की गई है फॉर एनिमी सबमरीन्स, और ये डिटेक्ट करेगी, ट्रैक करेगी और हंट करेगी जो जितनी भी एनिमी सबमरीन्स हैं जो हमारी इंडिया के वाटर्स में आ जाती हैं। और ये फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है जो इंडिया के द्वारा ही बनाई गई है। और शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब ज़्यादा गहराई वाले पानी में भी ना जाए, कम गहराई वाले पानी में भी जा सकती है। और ये एक हमारा पॉइंट है जो बायर्स नेवी टू बिल्डर्स नेवी पे लेके जा रहा है, ताकि हम पहले जो है हम सारा बाहर से परचेज़ करते थे, अब हम बिल्डर कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी इंडिजीनियस है जो इंडिया में ही डिज़ाइन की गई है। नेक्स्ट राजस्थान की न्यूज़ है। अलवर एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जो अचीव किया, जिन्हें इंडिया का पहला ही डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने 100% इंश्योरेंस कवरेज है वो अचीव किया है। राजस्थान का ये डिस्ट्रिक्ट है, और ये इंडिया का रोड मैप चल रहा है, सेंट्रल का रोड मैप इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, उसके अंडर किया गया। और जो राजस्थान है इसकी कैपिटल है जयपुर। गवर्नमेंट वहाँ के हरिभाऊ हैं, और सीएम वहाँ के भजन लाल शर्मा जी है। और सीट्स हैं जो विधानसभा की 200 हैं राजस्थान में, और लोकसभा की 25 हैं और राज्यसभा की 10 हैं। नेक्स्ट ये एक फेस्टिवल है बस्तर पंडुम, जो जगदलपुर जो छत्तीसगढ़ का डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे होता है। प्रेसिडेंट हमारी जो द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने इनैगोरेशन किया इसकी। यहाँ पे शोकेस किया जाता है जो भी ट्राइबल आर्ट्स हैं, कोई इनका फोक कल्चर है, कुछ भी ट्रेडिशंस है, डांसेस हैं, वो यहाँ पे सारा शोकेस किया जाता है। और जो छत्तीसगढ़ है इसकी कैपिटल है रायपुर। सीएम वहाँ के है विष्णु जी, गवर्नर हैं वहाँ के रामेन, और इनकी भी सीट्स हैं जो विधानसभा की 90 हैं, और लोकसभा की 11 हैं और राज्यसभा की 5 हैं। वीओसी पोर्ट है हमारा, जहाँ पे एंटी ड्रोन सिस्टम को डिप्लॉय किया गया है। वीओ चिदम्बरम पोर्ट है, ये पहला पोर्ट बना है इंडिया का जहाँ पे ये एडवांस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम आया है, जो कि 360 डिग्री कवरेज देता है, और 5 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, कुछ भी स्पाई ये कर सकता है। नेक्स्ट राजस्थान की आज ही दूसरी न्यूज़ है कि इसने टॉप किया है, राजस्थान स्टेट ने हमारे ने वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट बनाई है। हमारे फाइनेंशियल ईयर 2024 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो अकेला राजस्थान है वो 16,000 किलोग्राम है जो प्रोड्यूस करता है, जो कि पूरे इंडिया का 47% है। और सेकंड नंबर पे हमारा जम्मू कश्मीर है जो कि 7,000 कुछ पे है। उसके बाद गुजरात है जो 2,000 पे है। नेक्स्ट महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश, ये भी हमारे टॉप वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। नेक्स्ट पीएम ने रिसीव किया है एक सेरेमोनियल वेलकम मलेशिया में, वहाँ पे इनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। ये एक बिल्डिंग थी पेड्रानापुत्रा में, वहाँ पे इनको वेलकम भी किया गया और इस ऑनर से नवाजा गया। जो मलेशिया उसकी कैपिटल है कोलालमपुर, वहाँ के पीएम है अनवर इब्राहिम, और उनकी करेंसी है मलेशियन रिंगट। नेक्स्ट साउथ अफ्रीका है, उन्होंने लॉन्च किया एफएमडी डिसीज़ के लिए वैक्सीन। एफएमडी डिसीज़ एक फुट एंड माउथ डिसीज़ है जो एनिमल्स में होता है, और इन्होंने पहला लोकली प्रोड्यूस किया है इसको, 20 सालों बाद इसको रिलीज़ किया गया है, और ये प्रोड्यूस किया है एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिलिंग में। और हमारी वन लाइनर्स हैं। इंडिया का रैंक जो है वर्ल्ड में 4th नंबर पे आया है स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री में इन द टर्म ऑफ द मिलिट्री पावर। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया जॉइंट एक्सपीडिशन NIM JIM WS, ताकि वो माउंट अकाउंकागुआ पे क्लाइंब कर सके, जो कि अर्जेंटीना में है। और भारत जन AI है, उसने लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हमारा कंप्लीट कर लिया उसके टेक्स्ट मॉडल। हमारी जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें वो कंप्लीट कर लेंगे इसी महीने में। ग्रैंड फेयर था लखपति दीदी सारिस आजीविका मेला में, जो कि आज से स्टार्ट हुआ है गुड़गांव में, और यहाँ पे शोकेस किया जाएगा मैग्निफिसेंट जो हमारे रूरल क्राफ्ट्स हैं और वुमेन एम्पावरमेंट है, उसके बेस पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे शोकेस की जाएंगी।
नेक्स्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन है जो लिम्फेटिक फिलेरिसिस के लिए किया गया है, इसके एलिमिनेशन के लिए, और टारगेट इंडिया का 2027 रखा गया है। ये एनुअल है जो नेशनल वाइड ही लॉन्च किया है हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो JP नड्डा जी हैं उनके द्वारा, और ये 12 एंडेमिक स्टेट्स में किया गया है जो कि इसकी 2027 तक हमें इसे एलिमिनेशन करना है। नेक्स्ट भारत टैक्सी और बाइक दीदी, ये एक पहले आई थी भारत टैक्सी, तो जो इसकी इस्टेब्लिशमेंट 6 जून 2025 में हुई थी, जहाँ पे ड्राइवर्स को डायरेक्ट प्रॉफिट दिया जा रहा था। लेकिन अब जो बाइक दीदी है वो भी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे 150 वुमेन ड्राइवर्स हैं जो उन्होंने ऑलरेडी इसको बाइक दीदी जो प्लेटफॉर्म है इसको ज्वाइन भी किया है। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक है, इसने इशू किया है फुली डिजिटल FPI लाइसेंस को इशू किया है, और ये इंडिया का पहला बैंक बना है जिसने ये किया है। FPI की फुल फॉर्म है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और ये एक पब्लिक बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 1985 में जो कोटक महिंद्रा बैंक का इस्टेब्लिश हुआ था, और इनके MD हैं अशोक वैश्वनी जी। नेक्स्ट दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसने जंगल सफारी स्टार्ट किया है। ये जो सेंचुरी है ये झारखंड में है। इको कॉटेजेस भी बनाए गए यहाँ पे। 5 व्हीकल्स है जो जंगल सफारी के लिए स्टार्ट किए गए हैं, और जो 30 इको कॉटेजेस बनाए गए जिसमें 59 रूम्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट ब्लैक स्वैन समिट है 2026 की, जो उड़ीसा में हुई है भुवनेश्वर में। इसमें एक्सेलरेट किया जाएगा इंडिया की जो लीडरशिप है डिजिटल इकोनॉमी के तहत, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। और उड़ीसा की गवर्नमेंट और GFTN जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का नेटवर्क है भारत नेत्रा इनिशिएटिव के अंडर, उन दोनों ने मिलकर इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है। नेक्स्ट झारखंड ने जीता है गोल्ड पैरा थ्रोबॉल नेशनल 2026 में गोल्ड मेडल जीता है वुमेन्स की टीम ने, और राजस्थान को हराया है 21-17 पे। और जो मेंस में चैंपियनशिप है चैंपियन थे वो आंध्र प्रदेश जीता है, और वेन्यू था झुंझुनू जो कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट इंडिया ने जीता है सैफ अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 की, रनर अप इसमें बांग्लादेश था। और जो सैफ है उसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है, और जो ये 2026 वाला है इसको पोखरन नेपाल में करवाया गया था, और 2025 में भी इंडिया ही विनर था इसमें। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया ऑपरेशन शस्त्र। ये टारगेट कर रहे हैं इंडिविजुअल जो अपनी पिक्चर्स शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया पे वेपन्स के साथ में, और CM है दिल्ली की रेखा गुप्ता, और जो दिल्ली है उसको NCT का दर्जा 1 फरवरी 1992 में दिया गया था। नेक्स्ट रचिता भंडारी है, इनको अपॉइंट किया गया हाई कमिश्नर। ये इंडिया की हाई कमिश्नर है जो माल्टा के लिए अपॉइंट की गई हैं। माल्टा है जो एक आइलैंड कंट्री है सदर्न यूरोप में। माल्टा की कैपिटल है वेलाटे, PM है रॉबर्ट अबेला, और वहाँ की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट हमारी एडिशनल वन लाइनर्स है। गोवा सेकंड स्टेट बन गया है जिसमें बर्ड एटलिस्ट अपना स्टार्ट कर लिया है। केरला के बाद सबसे पहले केरला ने अपना बर्ड एटलिस्ट बनाया था। दिल्ली ने रैंक किया है वर्ल्ड मोस्ट अफोर्डेबल सिटी फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। उत्तराखंड के CM है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है शारदा रिवर कॉरिडोर का चंपावत में। और जो हमें रेलवन ऐप है वहाँ पे स्विच होना पड़ेगा, क्योंकि जो UTS है वो डिकमीशन कर दिया जाएगा 1 मार्च से। UTS है जो वो हम जैसे IRCTC ऐप है कोई भी ट्रेन की टिकट्स बुक करने के लिए, तो UTC लोकल ट्रेन के लिए होता था, तो अब उसको 1 मार्च से डिकमीशन कर दिया जाएगा। अब वाइस प्रेसिडेंट ने ट्रिब्यूट पे किया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को, जिनकी डेथ एनिवर्सरी आज के दिन है 11 फरवरी 1968 को थी। ये एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो BJP पार्टी से थे, और इन्होंने एक राष्ट्रीय धर्म नाम का जो पब्लिकेशन किया था 1940 में। नेक्स्ट एक सैक्रेड देवनीमोरी रेलिक्स हैं हमारे जो लॉर्ड बुद्धा के हैं, वो इंडिया में वापस आए हैं आफ्टर द हिस्टोरिक एक्सपोजिशन इन श्रीलंका से लाया गया इनको, जो कि टेंपल में कोलंबा के टेंपल जो गंगा रामाया टेंपल है वहाँ पे पड़े थे। और इस डेलीगेशन को लेड किया था कि इसको वापस लाने के लिए सारी बातचीत है जो वो गवर्नर थे जो मध्य प्रदेश के मंगूभाई पटेल जी, और जो डिप्टी CM हैं अरुणाचल प्रदेश के श्री चौना में ने, उन दोनों ने मिलकर इस डेलीगेशन को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंसेज वो आज के दिन है, और 11 फरवरी इसका जो थीम रखा गया है लेट्स सेलिब्रेट द पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन साइंटिस्ट ऑफ द नेशन एंड प्लेज टू रिमूव बायसेस एंड बैरियर्स। ये जो हमारी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी हैं मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने ये सेलिब्रेट के ट्वीट में लिखा था। नेक्स्ट सेंटर ने इशू की है न्यू गाइडलाइंस फॉर दी वंदे मातरम जो हमारा सॉन्ग है, और जैसे हम अभी नेशनल एंथम गाते हैं 52 सेकंड्स का, लेकिन अभी बोला गया न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि ये 6 स्टैंजास का है,
3 मिनट और 10 सेकंड का वर्जन है वो उतने में ही कंप्लीट होगा। मस्ट संग बिफोर नेशनल एंथम के पहले इसको गाया जाना ही पड़ेगा। ये गाइडलाइंस है MHA की, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। और इसके कुछ प्रोटोकॉल्स भी बताए गए हैं कि इसको वंदे मातरम को कहाँ और कैसे गाया जाएगा। और बोला है कि जब भी नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम दोनों गाए जाएंगे तो नेशनल सॉन्ग विल बी संग और प्लेड फर्स्ट, इसको पहले गाना ही पड़ेगा। और ऑल द 6 स्टैंजास, सारे के सारे स्टैंजास है जो इसके बिफोर द नेशनल एंथम बोलने पड़ेंगे हमें। कोई भी ऑफिशियल वर्जन होगा नेशनल सॉन्ग का तब ऑडियंस को अटेंशन के लिए खड़े होना ही पड़ेगा। और लेकिन ये है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री में नेशनल सॉन्ग है या फिल्म का पार्ट है उसमें ज़रूरी नहीं है, ताकि केओस ना हो जाए उसमें, वहाँ पे आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि वो एक डिसऑर्डर और कन्फ्यूजन हो जाता है रेदर देन ऐड टू द डिग्निटी नहीं रहती उतनी, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है। और द टास्क इन स्कूल विल बिगिन विद द प्लेइंग ऑफ नेशनल सॉन्ग, वहाँ पे भी नेशनल सॉन्ग ही हमें प्ले करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑपोजिशन पार्टी है जो उन्होंने सबमिट किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट ओम बिरला जी। ओम बिरला हैं जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, और जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है ये चेक करने के लिए होता है कि जो गवर्नमेंट हमारी प्रेजेंट में है उसकी मेजोरिटी है लोकसभा में या नहीं, और अगर ये पास हो जाता है तो उसमें फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जो हमारा, उसको सारे को रिज़ाइन करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ल्ड पल्सिस डे था कल 10 फरवरी को, और ये वर्ल्ड पल्सिस डे है ये UN ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है और इसको प्रमोट FAO के द्वारा किया जाता है। FAO है जो हमारी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। वाइट हाउस ने मेंशन किया है ये भी जो हमारा चल रहा है US के साथ ट्रेड डील में, उन्होंने बोला है कि सर्टेन पल्सिस के लिए वो टैरिफ्स को भी एलिमिनेट करेंगे, रिड्यूस करेंगे। नेक्स्ट अमूल, कंट्री डिलाइट और मदर डेयरी मिल्क हैं जो क्वालिटी चेक उनके फेल हो गए हैं, और ये क्वालिटी चेक है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा चेक किया जाता है। ये 5 सितंबर 2008 में स्थापना की गई थी इसकी, हेडक्वार्टर इसके दिल्ली में, और FSSAI के जो चेयरमैन है वो हैं पुण्य श्रीवास्तव जी। इंडिया ने अपनी जगह डिसाइड कर ली है कि वो जो चंद्रयान 4 है वो लूनर साउथ पोलर रीजन पे ही लैंड करवाएंगे, और जो इसका लैंडर है, और ये 2028 के लिए कंफर्म किया गया है। इसमें 4 प्लेसेस थी जो मोन्स माउंटेन की साइट्स थी, MM1, 3, 4 और 5, उसमें से 4 को मोस्ट सूटेबल सिलेक्ट करके वहाँ पे उतारने की बात कही गई है। नेक्स्ट केरला ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला एल्डरली बजट, मतलब और ओवर एज के लिए जो सीनियर सिटीजन है 60+ हैं उनके लिए अलग से बजट किया गया है। उसमें उनके लिए ये इतना अमाउंट एलोकेशन की गई है, वेलफेयर सिक्योरिटी, पेंशन्स के और रिटायरमेंट होम सब्सिडीज़ वगैरह, ये वैक्सीन ड्राइव, सब इनमें अलग से इनका बोला गया है। यूपी भी पहला स्टेट बना है इंडिया का जिसने अपना ऑन इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो इस बार रखी है। नेक्स्ट सर्विसेज ने जीता है संतोष ट्रॉफी 8वीं बार। ये हुआ था 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप हो रहा था, केरला को हरा के इन्होंने जीता है। ये फुटबॉल का चैंपियनशिप होता है जो 1941 में स्टार्ट हुआ था, और इस बार ये असम में हो रहा था जिसमें संतोष ट्रॉफी सर्विसेज ने जीत के 8 बार वो जीत चुके हैं और केरला को हराया है। एडिशनल वन लाइनर्स है हमारे, US एंड साउथ कोरिया ने ज्वाइंट एरियल एक्सरसाइज की है जिसका नाम है बडी स्क्वाड्रन, ये आप टर्म याद रख सकते हो। मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी हुई है मिलान 2026, वो हमारे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में स्टार्ट हो गई है। इंडिया सेशल्स ने भी जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है सेशल का हेल्थ एंड मैरीटाइम के लिए दिल्ली में। मनु भाकर है जो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है 25 मीटर पिस्टल में एशियन चैंपियनशिप में। इंडिया ने जीता है नीदरलैंड को हरा के सेकेंड राउंड ऑफ डेविस कप है जो उसमें क्वालिफाई कर गए हैं। 30 तमिली और प्राकृत के जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको रिवील किया गया है। ये 2000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। इजिप्ट से इनको ट्रेड किया है, ये आप इनकी फोटो देख सकते हो। ये रोककर टॉम्स इन द वैली ऑफ किंग्स में पाएंगे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। और ये 30 मिली हैं जिसमें से जो 20 हैं वो तमिल की हैं और 10 हैं वो संस्कृत और प्राकृत में हैं। नेक्स्ट डेनमार्क ने टॉप किया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये रिलीज़ किया जाता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये 2025 का है और इसमें इंडिया ने 91 रैंक पे आया है। इसमें स्कोर दिया जाता है 0 से लेके 100 तक, उसमें से जिसका सबसे ज़्यादा स्कोर होगा वो अच्छा होगा। तो इंडिया ने 39 ही स्कोर किए हैं तो 91 रैंक पे है। जो फर्स्ट पे है वो डेनमार्क है, उसने टॉप किया, और जो लास्ट पे है 181 नंबर पे वो है साउथ सूडान।
नेक्स्ट ब्रिक्स की 2026 की जो शेरपा मीटिंग है वो दिल्ली में होने जा रही है। ब्रिक्स है जो वो पहले ब्रिक था जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थी, और उसमें फिर एंड में जो साउथ अफ्रीका है उसको ऐड किया गया। 2010 में उसने ज्वाइन किया। अब ये ब्रिक्स प्लस बन चुका है जिसमें 10 कंट्री हैं, तो 5 तो ये वाली पहले से ही हैं, उसमें यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान ये भी ऐड हो चुके हैं। और जो 2026 की मीटिंग है ये दिल्ली में होगी, और जो लास्ट 2025 की मीटिंग है पिछले साल हुई थी वो हुई थी ब्राज़ील में। इंडिया ने रिज्यूम किया है जो चेयरमैनशिप है किम्बरले प्रोसेस 2026 की, ये इस साल भी इनके पास रहेगी। ये एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन स्कीम है जो 2003 में लॉन्च की गई थी, जिसमें डायमंड्स के रिलेटेड जो भी सारा इसका लेजिटिमेसी है वो बताई जाती है कि कोई भी अगर मेन स्ट्रीम मार्केट में कोई नकली हीरा आ रहा है तो उसको रोकने के लिए इसको सर्टिफाई किया जाता है जो भी रियल हीरेज हैं। गवर्नमेंट ने क्लियर किया है प्रपोजल फॉर द बाइंग ऑफ 114 राफेल्स, जो एक फाइटर जेट्स हैं, फ्रांस के एयरक्राफ्ट्स हैं, और डसोल्ट एविएशन से ये लिए जाएंगे। और जो हमारा डेक है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने अप्रूव किया है 3.25 ट्रिलियन रुपीज़ का, जिससे ये राफेल है जो प्रोक्योर किए जाएंगे। नेक्स्ट इंडिया ने सेकंड पोजीशन हासिल की है LEED सर्टिफाइड स्पेस में, जो कि 2025 की रैंकिंग है। फर्स्ट नंबर पे चाइना है। ये यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा दी जाती है, और जो लीड है ये लीडर एनर्जी इन्वायरमेंट डिज़ाइन के रिलेटेड है, जिसमें हमारे इंडिया ने कम से कम 7500 जो सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टार्ट किए हुए हैं, इसलिए वो सेकेंड नंबर पे है। नेक्स्ट बायोफेक जर्मनी में हुआ है 2026 का, इसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर बोला गया है, और ये 10 से 13 फरवरी को हुआ, जो कि ऑर्गेनिक फूड के बारे में है। नेक्स्ट इंडिया ने बिल्ड किया करने जा रहा है फर्स्ट क्वांटम वैली, जो कि अमरावती में आंध्र प्रदेश में लगाई जाएगी। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू जी, और इसके साथ इन्होंने यूनियन जो मिनिस्टर है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने भी इसको अटेंड किया है। ये एक ग्लोबल लीडर डीप टेक इनोवेशन के लिए इसको स्टार्ट किया जाएगा। एशियन राइफल चैंपियनशिप हुई है 2026 में, उसने इंडिया ने जीते हैं 39 गोल्ड मेडल्स, 15 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स, जिसमें टोटल 66 मेडल्स जीते हैं। नेक्स्ट स्कैल्प मिसाइल है जिसकी डील फ्रांस के साथ डन की गई है, जो एक क्रूज मिसाइल है, वो 300 मिलियन यूरो में डील डन की गई है। और जो स्कैल्प है उसकी ये फुल फॉर्म आप देख सकते हो, इसको स्टॉर्म शैडो भी बोला जाता है, जो कि एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है और एयर से लॉन्च की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे एडिशनल वन लाइनर्स है। इंडिया ने अपनी जो पहली म्यूजिकल रोड है जो जय हो की साउंड प्रोड्यूस करेगी, वो मुंबई कोस्टल रोड कॉरिडोर पे बनाई गई है। AI का इम्पैक्ट समिट है जो कि दिल्ली में होगी, फ्रांस के प्रेसिडेंट भी वहाँ पे प्रेजेंट होंगे फॉर द कॉपरेशन को बूस्ट करने के लिए। यूपी ने अनाउंस किया अपना बजट 2026-27 का 9.13 लाख करोड़ रुपीस का किया है, जिसमें यूथ एम्प्लॉयमेंट को फोकस किया गया, मेडिकल कॉलेजेस को और 3 यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने का बोला गया। महाराष्ट्र ने जो सौंदेला उनका जो एक विलेज है वो कास्ट फ्री विलेज बन गया है। इन्होंने अडॉप्ट किया है आमची जात मानव, मतलब माई कास्ट इज़ ह्यूमैनिटी, जहाँ पे कोई भी कास्ट का उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन है जो ख़त्म कर दिया है। वेरियस कास्ट के साथ साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर है वो भी इसका पार्ट है। ऑल वोटेड इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, सबने इसको सहमति से पास किया है। तो अब जो ये महाराष्ट्र का विलेज है ये कास्ट फ्री विलेज हो चुका है। नेक्स्ट आज वर्ल्ड रेडियो डे है 13 फरवरी को। इसका जो थीम है वो है रेडियो एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI इज़ अ टूल नॉट अ वॉइस। और जो ये रेडियो डे है ये यूनेस्को और UN के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, इन्हीं के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट साइक्लोन गिजानी है जो मेडागास्कर पे हिट किया है। ये आप देख सकते हो कि ये अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है उसके साथ यहाँ पे मेडागास्कर की कंट्री है, यहाँ पे साइक्लोन आया है जिसमें कम से कम 20 मौतें हुई और थाउजेंड्स को अपने घर डिस्प्लेस करने पड़े हैं। हमारे इंडिया में भी एक मड वोल्केनो है जो अंडमान और निकोबार में पाया जाता है, वो भी इरप्ट हुआ है अभी रिसेंटली। नेक्स्ट बर्ड सेंसस है जो करवाया गया था गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, उसमें जो 2026 का था। रामसर में एक लिस्टेड है साइट नाल सरोवर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बर्ड्स हैं जो पाई जाती हैं। तो ये जो है इसमें 6.42 लाख बर्ड्स हैं जो रिकॉर्ड की गई हैं, जिसमें अलग अलग स्पीसीज़ हैं वो 270 स्पीसीज़ के तरह की स्पीसीज़ पाई गई हैं बर्ड्स की। नेक्स्ट इंडिया ने अप्रूव किया है 2 नए टेलीस्कोप जो कि हमारे हैनले डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में है, जो वहाँ पे लगाए जाएंगे। वहाँ पे एक ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उस टेलीस्कोप को अपग्रेड भी किया जाएगा और उनके नाम है जो नए लगाए जाएंगे उनके ये 2 नाम है नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप, एक ये लगाया जाएगा, और दूसरा है नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप, एक ये लगाया जाएगा। और जो ऑलरेडी प्रेजेंट है हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, इसको अपग्रेड किया जाएगा।
नेक्स्ट ये रैंकिंग रही वो इंडिया है जो 131 नंबर पे आया है वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में। ये 2025-26 की एक साथ रैंकिंग रिलीज़ की गई है जिसमें डेनमार्क ने अगेन टॉप किया। लास्ट में इसमें 181 नंबर पे अफगानिस्तान है। और जो ये रैंकिंग है ये रिलीज़ की जाती है जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट के द्वारा जो वुमेन पीस और सिक्योरिटी के है, और इसके साथ इसको PRIO पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो ओस्लो का है उन दोनों को मिलाकर ये इसको रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट इंडिया ने डिसाइड किया रिवाइज करेगा बेस ईयर्स CPI GDP और इंडस्ट्रियल आउटपुट के। बेस ईयर्स क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है जिसको हम कंपैरिजन करते हैं किस ईयर के साथ, वो बेस ईयर होगा। कि जैसे हमारी इस बार मान लो 10,000 तनख्वाह है और पिछले साल 9,000 थी, तो हमारी 1,000 बढ़ के हुई, तो वो 1,000 जो बढ़ा है वो किसके कंपैरिजन बढ़ा है, पिछले साल के कंपैरिजन ना, तो उसी को बेस ईयर बोलते हैं। कि जो भी हमारे करंट ईयर के CPI GDP जो भी हम डाटा चेक करते हैं उनके बेस ईयर्स की पिछला कौन से ईयर के साथ मिलाकर हम चेक करते हैं। तो हमारा जो CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसका करंट बेस ईयर पहले हम अभी जो करंट चल रहा है 2012 के साथ हम कंपेरिजन करके देखते थे। रिवाइजन में इसको 2024 कर दिया गया है। उसकी रिलीज डेट है 12 फरवरी। ऐसे ही हमारी जो GDP है उसको हम 11-12 के बेस से देखते हैं कि अब हमारी अगर GDP हमारी कंट्री की इतनी है तो 2011-12 में कितनी थी, उसके कंपैरिजन में देखते हैं कि कितनी परसेंटेज क्या इंक्रीज़ हुआ है, और उसको अब रिवाइज करके 2022-23 का ईयर रखा गया है और इसको 27 फरवरी को रिलीज़ किया जाएगा। और जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स है उसका बेस ईयर 2011-12 था, उसको भी रिवाइज करके 22-23 कर दिया जाएगा और इसकी रिलीज डेट 28 मई रखी गई है। नेक्स्ट लखपति बिटिया योजना ये आई है दिल्ली में। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा गर्ल्स को 1 अप्रैल से, और जो कि दिल्ली की CM रेखा गुप्ता इनके द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें 1 लाख तक का सपोर्ट दिया जाएगा, बट वो है इंटरेस्ट के साथ। इनिशियली जो 56,000 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में उसके गर्ल के अकाउंट में जाएंगे, जो कि इंटरेस्ट के अकाउंट के बाद 1 लाख तक हो सकती हैं। ये जो योजना है पहले एक लाडली स्कीम योजना भी चलती थी, 2008 में शुरू हुई थी, उसी को रिप्लेस करके इस लखपति जो बिटिया योजना है उसको लाया गया है। नेक्स्ट इंडिया में वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लान WLGSP लाया जा रहा है इन कोऑपरेटिव सेक्टर्स में। ये आएगा मध्य प्रदेश के बालाघाट डिस्ट्रिक्ट में। ये एक एज ए पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ताकि जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेज है हमारे उनको कम किया जा सके और फार्मर की इनकम को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट सरोजनी नायडू जो एक एक्टिविस्ट थी, फॉर्मर गवर्नर भी थी यूपी की, और इनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। 13 फरवरी 1879 में इनका जन्म हुआ था हैदराबाद में, और इनकी डेथ 2 मार्च 1949 में हुई थी। ये पहली इंडियन वुमेन थी जो कि INC की प्रेसिडेंट, INC मतलब जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनकी प्रेसिडेंट थी। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। और हमारे एडिशनल 1 लाइनर्स हैं। तमिलनाडु ने इस्टेब्लिश किए हैं पेट पार्क, चेन्नई कोयम्बटूर में लाएंगे PPP मोड में, मतलब जो पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप दोनों इंक्लूडेड होंगी इसमें। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उन्होंने इनोग्रेट किया ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस और लॉन्च किया इसको नेशनल वाइड कैंपेन के द्वारा, जो कर्मयोगी फॉर एम्पावर्ड भारत ब्रह्म कुमारीज के लिए इसको किया गया है। इंडियन एयरफोर्स है वो इन situ एक्सरसाइज करने जा रही है विद रॉयल थाई एयरफोर्स के साथ, इंडियन ओशन रीजन में करेंगी 9 से 12 फरवरी तक। बंगलोर युवा साथी स्कीम है 2026 की, ये CM ममता बनर्जी ने लाई है, जो कि 1500 मंथली अलाउंस के बेसिस पे फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे उन इंडिविजुअल्स को जो 21 से 40 एज के बीच में है और जिन्होंने सेकेंडरी स्कूल पास कर लिए हैं, और जब तक उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाता, उनकी सिक्योर एम्प्लॉयमेंट से पहले उनको ये अलाउंस दिया जाएगा। नेक्स्ट 1 करोड़ की पेनल्टी पड़ी है एयर इंडिया पे, जो कि DGCA के द्वारा लगाई गई है फॉर फ्लाइंग एयरबस विदाउट एयर वर्थिनेस परमिट ना होने की वजह से उन पर ये लगाई गई है। नेक्स्ट इंडिया का पासपोर्ट है जो क्लाइम करके 75th पोजीशन पे पहुंच चुका है। ये जो इंडेक्स है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी करता है। 2026 में जो आया है अभी सिंगापुर ने टॉप किया है, और इसमें क्या है एबिलिटी पता चलती है कि हम पासपोर्ट से कहाँ कितनी कंट्रीज़ में जो वीज़ा फ्री वीज़ा पे जा सकते हैं, और वीज़ा ऑन अराइवल की पहुँचते ही आपको कंट्री में वीज़ा मिल जाएगा। तो हम अब 56 कंट्रीज़ में जा सकते हैं, पहले जो कि 55 था। और जो न्यू कंट्री ऐड हुई है एक, वो है गाम्बिया जो वेस्ट अफ्रीकन नेशन है। अब यहाँ पे भी हमें वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा पे हम जा सकते हैं। नेक्स्ट संक्रदेश स्वामीगल बेस्ट फिल्म अवार्ड्स है जो 2026 का हुआ था, ये पौंडीचेरी में हुआ है। वहाँ पे जो फिल्म मेकर है कार्तिक सुबराज, उनको प्रेजेंट किया गया है 2024 का जिगा थंडा XX के लिए, और जो दिनेश सेल्वाराज हैं 2025 का अवार्ड मिला है उनको कैडल करने के लिए। नेक्स्ट तारिक रहमान है जो बांग्लादेश के PM अभी इलेक्ट हुए हैं। ये न्यू लीडर हैं जो BNP से बिलोंग करते हैं। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं जो मोहम्मद शाहबुद्दीन है। यहाँ की कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है।
111 किलोमीटर का 6 लेन CRR प्रोजेक्ट बनाया गया है। जो CRR है वो कैपिटल रीजन रिंग रोड है इसकी फुल फॉर्म, और ये कपिलाश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो उड़ीसा में, उसके पास थ्रू होके जाएगा, और ये क्लियर किया गया है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के द्वारा, इसको क्लियर किया गया है। इंडिया में सेकंड ट्यूलिप गार्डन है, उसको इनॉग्रेट किया गया है, जो पालमपुर हिमाचल प्रदेश में इनॉग्रेशन हुई है CSIR कॉम्प्लेक्स के साथ में। उससे पहले हमारा जो फर्स्ट था वो लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन था, जिसका नाम था इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो श्रीनगर में है, और 2007 में इनॉग्रेशन उसकी की गई थी। नेक्स्ट ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट है जो वो प्रोक्योर हो रहे हैं फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड, और जो HAL के द्वारा किए जाएंगे 2312 करोड़ से होगा वो। 8 ड्रोनियर्स हैं जो प्रोक्योर किए जाएंगे। और इसके साथ साथ एक डिफेंस की न्यूज़ थी, वो मैंने साथ में ही जोड़ दी है। ये 2 नाम हैं जो डॉग्स के नेम हैं, और उनको असम राइफल्स में डॉग स्क्वाड में ऐड किया गया है। नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है स्टेम सेल थेरेपी पे, जो ASD के लिए होती है। ASD जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये थेरेपी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जस्ट जो अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल्स हैं उन्हीं के द्वारा ही की जाएगी। कोई भी रूटीन या कमर्शियल क्लिनिकल ट्रीटमेंट अगर कहीं इसका हो रहा है तो वो अब से नहीं होगा। नेक्स्ट PM ने लॉन्च किए हैं 4 स्कीम्स फ्रॉम द न्यू PMO, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, उनका पहला ही दिन था, वहाँ से 4 स्कीम्स की गई हैं। आपको न्यू PMA भी बता देते हैं। पहले अभी उन्होंने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स है जो उसकी इनॉग्रेशन की है, वहाँ पे 3 ऑफिसेज हैं, जो PMO है, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट है, और जो कैबिनेट सेक्रेटरीट है, वो तीनों अब सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स जो बनाया गया है उसमें होगा। और वहाँ से पहला दिन था जो PMG का, वहाँ से 4 स्कीम्स उन्होंने लॉन्च की है। पहली PM राहत, लखपति दीदी एक्सपेंशन, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, और स्टार्टअप इंडिया FOF 2.0। और एडिशनल वन लाइनर्स में इन्हीं 4 के हम आगे पढ़ेंगे कि ये किस के रिलेटेड हैं। जो PM राहत स्कीम है वो ऑफर करती है कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख रुपीज़ का। लखपति दीदी एक्सपेंशन में क्या है, इसके न्यू क्योंकि ये एक्सपेंशन ही है पहले से थी, तो इसके न्यू टारगेट सेट किए गए हैं, जिसमें 6 करोड़ वुमेन्स को, लखपति दीदीज़ को और ज़्यादा वो बढ़ावा दिया जाएगा। वुमेन विद एन एनुअल हाउस होल्ड इनकम जिनकी 1 लाख उससे ज़्यादा है अप टू द बाय मार्च 2029 तक। एग्री इंफ्रा बूस्ट में क्या है, इसमें डबल किया जाएगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड आता है एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर का। पहले 1 लाख करोड़ था, अब उसको 2 लाख करोड़ कर दिया गया फॉर दी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और फार्मिंग एसेट्स हैं जो कम्युनिटी के उनके लिए। स्टार्टअप इंडिया FOF क्या है, इसमें जो 10,000 करोड़ का जो कॉप्स है उसको एलोकेट किया है। जो FOF है वो है फंड ऑफ फंड्स 2.0, उसमें किया गया एलोकेट फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ सेक्टर्स इंक्लूड डीप टेक, एडवांसिंग मैन्युफैक्चरिंग और अर्ली स्टेज इनोवेशन के लिए। थैंक यू।